Good morning, all the viewers. I hope today I'll be able to give my best. और जो भी मेरे पास नॉलेज है या जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं आज आप सबको कुछ ना कुछ जरूर बहुत अच्छा सिखा के जाऊंगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, नाम शिवम है. ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन मैंने करी है रामजस कॉलेज से. कॉलेज नॉर्मल नहीं था, राइट. और हमेशा से मेरी स्टोरी आपने बहुत जगह सुनी होगी, बहुत जगह आपने पढ़ी होगी, बट मैं आज आपको अपनी स्टोरी से ज्यादा अपनी किन चीजों को करके मैं कामयाब हुआ वो चीजें मैं ज्यादा आपसे सबसे शेयर करूंगा. तो स्टोरी को बड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा. माय डियर फ्रेंड, मेरे पास आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली. एक मिडिल क्लास परिवार में मेरा जन्म हुआ था. और सबसे बड़ी चीज, मेरे पास दो ऑप्शन थे. पहला ऑप्शन था मेरे पास, आई कुड गो फॉर अ जॉब, राइट. पढ़ाई में अच्छा होने के मैं पढ़ाई में काफी अच्छा था, तो मुझे इतना विश्वास था कि अगर मैं किसी भी एग्जाम में बैठता, मैं उस एग्जाम को क्लियर कर देता, राइट. सो पहला ऑप्शन मेरे पास था जॉब, राइट, पढ़ाई में अच्छा होने के नाते. सेकंड ऑप्शन मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन था जहां पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती और मैं वहां से भी पैसा कमा लेता, और वो था मेरे डैड का बिजनेस, राइट. माय डियर फ्रेंड, मेरे फादर का जो बिजनेस अल्टीमेटली वो कौन करता है? बेटा ही करता है, राइट. सो मेरे पास ये दो ऑप्शन थे जहां पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी और मैं बहुत अच्छा पैसा वहां से अर्न कर लेता. बट इन दोनों चीजों को मैंने साइड में रखा और वेस्टीज को चुना. जानना चाहते हैं क्यों? आज के दिन के लिए समझाता हूं. माय डियर फ्रेंड, जब मैंने वेस्टीज को सुना था, तो जब मैंने वेस्टीज को चुना, तो मुझे एक चीज बताई गई कि शिवम जी, 3 साल बाद आप काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा. आप काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा. और इसी चीज ने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था कि आज आप सारी जिंदगी में देखो, कुआं खोदो पानी पियो, कुआं खोदो पानी पियो, कुआं खोदो पानी पियो. आप जब तक काम कर रहे हो, आपके जब तक घुटने में ग्रीस है, तब तक पैसा आएगा. जब तक पैडल मारोगे साइकिल चलेगी, जिस दिन पैडल नहीं मारोगे साइकिल नहीं चलेगी. सो माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या सोचा, मैंने सबसे बड़ी चीज जो मुझे बताई गई थी कि शिवम जी, 3 से 5 साल बाद आप काम नहीं करोगे, पैसा आपके लिए काम करेगा. आज आप पैसे के पीछे भागोगे, 3 से 5 साल बाद पैसा आपके पीछे भागेगा. सो इस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया था, जिसको करके मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया. और मैंने, माय डियर फ्रेंड, जब वेस्टीज को स्टार्ट किया, सबसे बड़ा चैलेंज मैं आप सबको बता देता हूं. हर एक इंसान की लाइफ में दो चीजें बड़ी कीमती होती हैं, फैमिली और फ्रेंड्स. ये दो चीजें बहुत कीमती होती हैं, राइट. कहते हैं ये दो चीजें अनमोल है, परिवार और हमारे दोस्त. और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों ही मेरे अगेंस्ट थे. पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप हमेशा याद रखना, जब भी आप सपने पूरे करने जाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो अपने सपनों को छोड़ दो या अपने दोस्तों को छोड़ दो. बट हमें से बहुत सारे लोग, मैं अच्छा नहीं लगता बताते हुए, कि अपने सपनों को छोड़ देते हैं. कहते हैं ना, कई लोग अपने सपनों के लिए अपनों को छोड़ देते हैं और कई लोग अपनों के लिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं. पर माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज जानता था कि ये मेरी लाइफ है. मैं किसी को फ्यूचर में ब्लेम नहीं करना चाहता कि उसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, उसने मुझे करने नहीं दिया, उसकी वजह से मैं नेगेटिव हो गया था. सो इसलिए मैंने खुद डिसीजन लिया कि मुझे करना है. कोई करे ना करे, कोई साथ दे ना दे, मुझे अपने साथ खड़ा होना है, मुझे स्टेप लेना है. सो माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, सब मेरे अगेंस्ट से, राइट. आज से आपको मैं बात बता रहा हूँ, 5 साल पहले की. सब कहते थे कि तू पागल हो गया है, पढ़ाई में इतना अच्छा है, बैंक पीओ की तैयारी कर ले, तू एसएससी की तैयारी कर ले, तू कैट की कोचिंग कर ले. बेवकूफ, ये काम नहीं चलते. ऐसी बहुत कंपनियां आती हैं, बहुत चली जाती है. बहुत कुछ बोला गया, बहुत सारे टोन, बहुत सारा मुझे नेगेटिव, बहुत सारा मुझे डिमोटिवेट किया गया. पर माय डियर फ्रेंड, एक चीज हमेशा याद रखना, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये फर्क पड़ता है. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है. मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मुझे लोगों से क्या लेना. मेरे घर में जब कोई फ्यूचर में बीमार पड़ेगा, आपके घर में कोई फ्यूचर में बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तो लोग पैसे देने आएंगे. आपकी कल डॉटर की मैरिज होगी, उस मैरिज में कितना पैसा लगेगा, क्या वो लोग देने आएंगे? नहीं आएंगे. सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा याद रखना, कर्म से भी बड़ा डिसीजन होता है. मैं एक मूवी देख रहा था, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और आपने भी देखी होगी. उसमें सुल्तान मिर्जा एक बात बोलता है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी.
कि सुल्तान अपने कर्मों से नहीं अपने फैसलों से बड़ा है। तो इंसान भी अपने कर्मों से भी पहले कर्म कर्म किसके साथ करेगा? जो उसने फैसला लिया उसी के साथ तो कर्म करेगा। सो माय डियर फ्रेंड, कर्म से भी बड़ा अगर कोई चीज है तो वो फैसला है। सो वो फैसला मैंने लिया वेस्टीज को करने का। सब लोग शुभ चिंतक आप समझते हैं ना, जो मैंने बताया, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, तो ये सारे मेरे शुभ चिंतक थे। जब भी आपकी लाइफ में कुछ शुभ होगा इन्हें चिंता होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये सारे शुभ चिंतक मेरी लाइफ में ये चाहते थे कि मैं कुछ और करूं, वेस्टीज ना करूं, पर मैं और मेरा दिल चाहते थे कि वेस्टीज में कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि ये आने वाले टाइम की इंडस्ट्री है। माय डियर फ्रेंड, आज एक बात आप सोच के देखो, आप में से किसी ने ऐसा सोचा था कि एक वायरस आएगा पूरी दुनिया को बिठा देगा? मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने 1000 बार ये सुना है, दिल्ली कभी नहीं रुकती, चलती रहती है। मुंबई कभी नहीं सोती, हमेशा जागती रहती है, मुंबई चलती रहती है। पर आज एक प्राउड के साथ एक बात बोल सकता हूं कि अगर ऊपर वाला चाहे तो दिल्ली मुंबई छोड़ो पूरी दुनिया को रोक सकता है। आज एक कोरोना वायरस आया, आपको घर पे बिठा दिया, मुझे घर पे बिठा दिया, सारी दुनिया को घर पे बिठा दिया। माय डियर फ्रेंड, आपकी अपनी प्लानिंग थी कि अप्रैल में मुझे ये करना है, अप्रैल में मुझे वो करना है, मार्च में मुझे ये करना है। मेरी अपनी प्लानिंग थी, सरकार की अपनी प्लानिंग थी, हमारे ओलंपिक गेम्स होने थे, इसके अलावा हमारे, अगर आपने देखा होगा, आईपीएल होने थे, सब कैंसिल हो गए। सबकी अपनी प्लानिंग थी, सारी प्लानिंग कैंसिल, सिर्फ एक प्लानिंग चल रही है, गॉड की प्लानिंग। पर माय डियर फ्रेंड, माय क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहता हूं, और आपने आंसर मुझे नहीं देना, आपने आंसर अपने आप को देना है। आज ये वायरस आया, सब कुछ बिठा के रख दिया, किसी ने नहीं सोचा था ऐसा कोई वायरस आएगा। और मतलब आप देख रहे हो अप्रैल में तो कितने सारे भूकंप आ गए, मतलब अभी तूफान आया, कंपन तूफान आया। सो बड़ा टफ टाइम है। और माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, क्या फ्यूचर में कोई और वायरस भी आ सकता है? आप देखो, हर साल कभी ना कभी डेंगू वायरस आता है, कभी चिकनगुनिया वायरस आता है, कभी इबोला वायरस आता है, कभी H1N1 आता है, अभी ये कोरोना आ गया, फिर कोई आ जाएगा, मरोना डरोना, ये चलता रहेगा माय डियर फ्रेंड। ये वायरसेस गेम चलते रहेंगे। पर मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपकी आमदनी पे, आपकी लाइफस्टाइल पे, अगर आपके परिवार में इस वायरस का फर्क पड़ा है, तो आपको वेस्टीज में मेहनत करनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आप सोच के देखो, मैं बड़ा खुश होता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे जब ज्वाइन कराया गया था तो मुझे बोला था कि शिवम जी, काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा। मैंने अपने सीनियर मान सर को फोन किया एक दिन, मैंने बोला, सर, मैं आपने मुझे ज्वाइन कराते हुए मुझे एक बात नहीं बताई थी। कहते, कौन सी शिवम? सब तो बताया था मैंने तुझे। मैंने कहा, सर, आपने मुझे ये नहीं बताया था, आपने मुझे ये बताया था कि काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा, पर आपने मुझे ये नहीं बताया था एक दिन जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। आज सारी दुनिया काम नहीं कर रही, पर शिवम की इनकम लॉकडाउन नहीं हुई है, वेस्टिजियंस की इनकम लॉकडाउन नहीं हुई है, राइट? इसी दिन के लिए मैंने वेस्टीज को चुना था आने वाले टाइम में। माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज क्यों करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो मैंने वेस्टीज को चुना कि फ्यूचर में मैं काम नहीं करूंगा, पैसा आएगा, बड़ा मजा आएगा, जिंदगी भर मर मर के नहीं जीना, जी जी के मरना है। 30 से 40 साल अगर आने वाले, आप सब भी 30 से 40 साल आपकी जिंदगी के आप एंजॉय करना चाहते हो, सारी जिंदगी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहते, तो 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। 3 से 5 साल। बहुत सारे लोग आते हैं, वेस्टीज को समझते हैं T20, आ जाओ 1-2 महीने में, नो, और वो खुद ही उड़ जाते हैं। जो 1-2 महीने 6 महीने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते। 1 साल वाले भी यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वेस्टीज इज नॉट अ T20 मैच, वेस्टीज इज नॉट अ वनडे इंटरनेशनल, इट्स अ टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच है माय डियर फ्रेंड, और हर टेस्ट मैच में टेस्ट भी होता है और समय भी लगता है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, आप सबसे यही बोलना चाहूंगा कि मैंने जब स्टार्ट किया, बहुत सारे टफ सिचुएशंस मेरे सामने थी। पहली चीज, कोई साथ नहीं था, मैं बच्चा था, बहुत सारे लोग कहते थे, बच्चे हो, हमारे ऐसी काल वाले, हमारे ऐसी बाल सफेद नहीं हुए, तू हमें क्या सिखा रहा है, हमने दुनिया देखी है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते थे, बट KFP की फर्क पैदा है। हमेशा याद रखना, इन लाइफ यू विल ऑलवेज बी क्रिटिसाइज बाय द वन हु इज लोअर देन यू। आप जिंदगी में, आपको वही इंसान क्रिटिसाइज करेगा जो आपसे नीचे है। जो आपसे ऊपर है वो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा। यू कैन रियली डू वंडर्स, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, मुझे भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला। अब आपके पास दो ऑप्शन है,
जब आपके लोग आप पे हंसे, आपके लोग आपको पागल बोले, आपके लोग आपका मजाक उड़ाए, छोड़ के घर बैठ जाओ और या उन्हें प्रूफ करके दिखा दो कि वो गलत थे और आप सही थे। आपके हाथ में है ये, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में था क्या? अपने आप को सही प्रूफ करना, लोगों को गलत प्रूफ करना। सेम ऐसे ही आपके हाथ में है लोगों को गलत प्रूफ करना और अपने आप को सही प्रूफ करना। अगर आप छोड़ते हो, अगर आप रुक जाते हो, अगर आप क्विट करते हो, तो वो लोग पता है क्या बोलेंगे? हमने तो बोला था कुछ नहीं होता। आज पता है मेरे लोग क्या बोलते हैं? हमें तो पता था तू एक दिन कामयाब जरूर होगा। आपके हाथ में है वो आपके बारे में क्या बोलेंगे। आपके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, ये टोटली माय डियर फ्रेंड आपके हाथ में। सो बहुत सारे चैलेंजेस आए, पर मुझे पता था कि चैलेंजेस आर टेम्परेरी एंड सक्सेस इज परमानेंट। चैलेंजेस आते जाते रहेंगे, पर अगर मैं एक बार कामयाब हुआ तो वो कामयाबी परमानेंट रहने वाली है। मेरा नाम लोगों के दिल में परमानेंट रहने वाला है। मैं करता रहा, मेहनत करता रहा माय डियर फ्रेंड। मेरा पहले महीने का इनकम आई 201 201 रुपए, दूसरे महीने की इनकम आई 856 रुपए, तीसरे महीने की इनकम आई 1698 रुपए, चौथे महीने की इनकम आई 2129 रुपए, पांचवें महीने मैं डायरेक्टर बना जाके, फिफ्थ मंथ, और मेरा चेक था 5535 रुपए। 5 महीने लगे मुझे क्या बनने में? डायरेक्टर। आप सोच के देखो, अगर आप में से कोई इंसान 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में भी अगर डायरेक्टर बना है, तो आपकी स्पीड, आपकी रफ्तार मेरे से काफी अच्छी चल रही है। तो यानी मैं जहां तक पहुंचा हूं, आप मेरे से ऊपर ही पहुंचेंगे, मेरे से आगे ही पहुंचेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, बट मुझे पता था, क्योंकि टफ था मेरे लिए उस समय, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं थे, एग्जाम्पल्स नहीं थे इतने सारे। मैंने सीनियर को बोला था, सर कोई चेक है क्या 30-35 हजार का किसी स्टूडेंट का, ताकि मैं रामजस, हंसराज, किरोड़ीमल और खालसा कॉलेज जैसे कॉलेजेस में अगर मैं जाऊं तो मैं बच्चों को दिखाऊं, देखो वेस्टीज में स्टूडेंट्स भी कामयाब है। तो मेरे सीनियर कहते कोई नहीं है शिवम। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लिटरली आई फेल्ट ब्लेस्ड कि आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, पर आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा चेक होगा दिखाने के लिए। एंड माय डियर फ्रेंड, यस, दिन रात मेहनत की, भूख प्यास धूप बरसात कुछ नहीं देखी। ये जो इस समय दिल्ली का टेम्परेचर है 45 डिग्री, और आई स्वेयर टू गॉड इस समय में मैं बाहर मीटिंग करता था। इस समय में मतलब इतनी गर्मी, धूप हो, बरसात हो, कुछ नहीं देखा। अगर आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहोगे, आप कभी काम कर ही नहीं पाओगे। कंडीशंस आपके सामने सरेंडर कर देनी चाहिए। कंडीशंस का यार ये बंदा बड़ा जिद्दी है, इसे तो कामयाबी देनी ही पड़ेगी। सो माय डियर फ्रेंड, मैं लगा रहा, करता रहा, और 1 साल बाद मेरा चेक पहुंचा 20,000 रुपए का, 2 साल बाद मेरा चेक पहुंचा 40,000 रुपए, 2 साल, 24 महीने दिन रात लगा पड़ा हूं, 40,000 रुपए का चेक। 3 साल बाद चेक पहुंचा 1 लाख। मेरी पहली ड्रीम इनकम 1 लाख। और मैं आपको बता दूं, मैं वेस्टीज में, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं पूछता हूं ना कितना कमाना चाहते हो, सर 5 लाख। मैंने कहा सीधा 5 लाख? कहते हैं हाँ। अच्छा जी। पतंग जब ऊपर से कटती है ना तभी ज्यादा दुख होता है, याद रखना, जब ज्यादा ऊपर से कटती है। सो मेरा टारगेट था वेस्टीज में, मैं जब आया था तो मेरा टारगेट था 30,000। मान सर ने मेरे से पूछा शिवम कितने कमाना चाहते हो, क्या क्या सोचते हो वेस्टीज में? मैंने कहा सर मेरा पहला टारगेट है 30,000 महीना। कहते बस? मैंने हाँ। मैंने सर 30,000 महीना में मुझे पता है एक स्टूडेंट मैं आराम से निकाल दूंगा। मेरे बहुत सारे खर्चे हैं इधर उधर के, वो आराम से निकल जाएंगे। और 30,000 मतलब बीटेक वाले की भी इतनी नहीं लगती मेरी। 30,000 आ गया तो आई बी अ वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन। सो मैं बड़ा खुश हुआ। और लिटरली जब 30,000 आया, फिर मैंने टारगेट लिया 50 का, 50 आया, फिर मैंने 1 लाख का। अपने लिए सीढ़ियां बनाई। कई लोगों से पूछो ना पहली गाड़ी कौन सी चाहिए, जैगुआर। पहली गाड़ी कभी जैगुआर नहीं होती। पहली गाड़ी होती है 8 से 10 लाख, 15 लाख रुपए तक। उसके बाद दूसरी गाड़ी पे जंप कीजिए 40 से 50 लाख। उसके बाद तीसरा टारगेट लीजिए 1 करोड़ तक की गाड़ी। राइट? सो माय डियर फ्रेंड, मैं करता रहा, लगा रहा, चैलेंजेस मुश्किलें आती रही जाती रही, लोग आते रहे जाते रहे, पर मैं लगा रहा। मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, मैं झुका नहीं। और इन्हीं चीजों ने मुझे कामयाब कर दिया। आज मेरा जो हाईएस्ट इनकम है वेस्टीज से 6.25 लाख रुपए।
और एवरेज इनकम 6 से 6.25 लाख रुपए महीने की है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, अप्रैल का महीना आप जानते हैं कितने बुरे महीनों में काउंट हुआ है, वो भी आप जानते हैं। यूएस की 16 कंपनीज ने अपनी बैंकरप्सी फाइल की है, दिवालिया घोषित किया है अप्रैल में। अप्रैल महीने में आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बैंड बज गई। आपने मारुति, होंडई जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने पता है कितनी सेल दी है अप्रैल में? जीरो। जीरो सेल रिकॉर्ड हुई। होटल इंडस्ट्री की क्या हालत है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज एयरलाइन इंडस्ट्री की क्या हालत है वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास ज्यादा टैक्स नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से सरकार ज्यादा लोगों तक मदद नहीं पहुंचा पा रही। ये तो खुद हमारे दिल्ली के सीएम ने आके बोला था, राइट। आज क्या हालत है किसी भी इंडस्ट्री की, कितने लोगों की जॉब जा चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कितना बढ़ चुका है, ये मुझे बताने की आज जरूरत नहीं है। ये आप टीवी खोलिए अपना और टीवी खोल के देख लीजिए कि क्या सच्चाई। हर एक इंसान बता रहा है। अभी विवेक बिंद्रा जी का भी एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था, जहां पे उनसे पूछा गया, इज द नेटवर्क मार्केटिंग इज दिस द राइट टाइम टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग? तो उन्होंने बोला दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड, आप सोचिए, विवेक बिंद्रा जी जो वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर इंडिया के, उन्होंने बोला दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अप्रैल का महीना, मार्च का महीना, लॉकडाउन हो गया, दंगे हो गए दिल्ली में, आपने देखा होगा, राइट्स हुए। इंस्टेड ऑफ दैट मेरी जो 2 महीने की इनकम, जो मेरी 1.5 महीने की जो लॉकडाउन की इनकम आई, 6,43,000 रुपए इस दिन के लिए आया। इस दिन के लिए आपको वेस्टीज करनी है। आप सबसे मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं वेस्टीज ही क्यों, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल बोलूंगा। माय डियर फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की कीमत कब पता लगती है? एक अच्छे दोस्त की कीमत पता लगती है बुरे समय में। अगर वो बुरे समय में आपके साथ खड़ा है तो वो आपका एक सच्चा मित्र है, अच्छा मित्र है। और सेम एक अच्छी कंपनी की वैल्यू का पता लगती है बुरे समय। आप देखिए, जिस समय बड़ी से बड़ी कंपनीज ने अपनी सेल जीरो दी है, उस समय वेस्टीज ने अप्रैल के महीने में 100 करोड़ का टर्नओवर किया। 100 करोड़ के टर्नओवर से आप सोचो कितने लोगों के घर लाखों रुपए पहुंचे, हजारों रुपए पहुंचे। इसलिए मैं कहता हूं दिस इंडस्ट्री इज अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में रिसेशन कभी नहीं आ सकता। कहीं पे भी रिसेशन आ जाएगा, किधर भी रिसेशन आ जाएगा, इस इंडस्ट्री में रिसेशन नहीं आ सकता। लोग चाय पीना नहीं छोड़ेंगे, लोग पेश करना नहीं छोड़ेंगे, लोग नहाना नहीं छोड़ेंगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, यही चीज मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ी स्टेबिलिटी है वेस्टीज बिजनेस की, कि जहां पे बड़े बड़े बिजनेसेस डाउन हो गए, वहां पे वेस्टीज बिजनेस चल रहा है। और इस महीने आप देख ही रहे हैं कि बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है और सब कुछ सही है। और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट हमें 10 जून को मिलेगा, और वो भी हम बिल्कुल शेयर करेंगे हर जगह, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन फ्यूचर में जब कोई और वायरस आए, वो आपकी इनकम को, आपकी लाइफस्टाइल को रोक ना पाए, उसके लिए हमें आज वेस्टीज करना है। आज आज आप देखो, आज हर एक बड़ा इंसान नेटवर्क बना रहा है, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, बिट्टू टिक्की वाला हो, ज्ञानीज फालूदा हो, कैफे कॉफी डे, अंबानी, टाटा, सब क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। जॉब में इंसान क्यों नहीं कामयाब हो पाता है? क्योंकि वो फिक्स घंटे काम करता है और फिक्स सैलरी लेता है, राइट। और यहाँ पे आप अपने वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज की बदौलत आज मैं 10 विदेश यात्रा कर चुका हूँ। जिस उम्र में मैं सोच नहीं सकता था, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं लंदन क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने जाऊंगा लाइव, राइट। वहां मैंने डिनर किया सैफ अली खान के साथ, वहां मैंने डिनर किया सुनील गावस्कर के साथ, वसीम अकरम के साथ, गैरी कर्स्टन के साथ, राइट। मैंने कभी अपने सपने में भी सपना लिया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। सो ऑल क्रेडिट गोज टू वेस्टीज, कि जिसकी वजह से मैं अपने सारे सपने पूरे कर पा रहा हूँ। और 10 फॉरेन ट्रिप अभी कर चुका हूँ। इस साल भी मेरा सपना था, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने, बट मैच हो नहीं पाएगा शायद। सो बट की फर्क पैदा है, इस साल नहीं तो अगले साल हम जरूर चले जाएंगे। एंड सेकेंडली, वेस्टीज की बदौलत मैं 2 कार यहाँ से परचेज कर चुका हूँ। पहली कार मैंने ली थी बलिनो, नेक्सा बलिनो, 8.5 लाख रुपए की, और दूसरी कार मैंने ली ऑडी 42 लाख रुपए की, अपने बाप के ने, अपने आप के पैसों की, राइट। और ना ही सिर्फ मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी टीम में आज लगभग 70+ यूथ है जिनकी इनकम 1 लाख महीने से ज्यादा, राइट। पूरा हर कॉलेज के, मोस्टली कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं,
राइट। कोई पढ़ रहा है, कोई अभी पढ़ते पढ़ते 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे ऐसे इनकम लोग यहाँ से हमारी टीम में कर रहे हैं। अभी पिछला जो कंपनी का जनवरी का फॉरेन ट्रिप था, उसमें 105 अचीवर्स थे मेरी टीम से। और इस बार का मेरा टारगेट था कि अगला जो फॉरेन ट्रिप होगा जनवरी में, अगर हुआ तो उसमें लगभग 500 लोग होंगे। राइट, 500 लोगों का मेरा टारगेट है कि उसमें हमें अपनी टीम से लेके जाना है और सारे यूथ के सपने पूरे करने हैं। राइट, सो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट मी एंड माय टीम। मेरे अलावा मेरी टीम में दुष्यंत देवांशी बहुत शानदार लीडर हैं। आज वो BMW चलाते हैं, 70 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज। आप सोच के देखिए, हम सपने में भी सपना नहीं ले सकते थे। अगेन आई विल से ऑल क्रेडिट गोज टू वेस्टीज सिस्टम। राइट, सो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट मी। नाउ इज द टाइम जब मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या करना है। राइट, सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, आप सबसे बोलना चाहता हूं, आप इस बिजनेस की ताकत समझने की कोशिश कीजिए। आप आने वाले टाइम क्या इंडस्ट्री में, फ्यूचर इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, फ्यूचर इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आने वाले टाइम का ये बिजनेस है। राइट, अगर आप बिजनेस स्कूल पढ़े, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है, उसमें साफ लिखा है इट्स अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का बिजनेस है ये। राइट, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर पहली चीज पेशेंस नहीं होता। पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको जो पहला पॉइंट आज मैं सिखाना चाहता हूँ, पेशेंस। हम चाहते हैं रातों रात सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस, दैट्स नॉट पॉसिबल। सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। एक 3 घंटे की मूवी जो आप टीवी पे देखते हो, उस 3 घंटे की मूवी को बनाने में 2-2, 3-3 साल भी लग जाते हैं। सिर्फ कितने घंटे की मूवी को हिट करने के लिए? 3 घंटे की। अगर आपको अपनी जिंदगी को हिट बनाना है तो 3 से 5 साल नहीं दे सकते। अगर आपका विजन है, अगर आप दूर का सोचते हैं, तो ही आप इस इंडस्ट्री में आएंगे और कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज आप आ तो जाएंगे पर चले भी जाएंगे अगर आपका विजन नहीं है। पहली चीज पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। 3 से 5 साल अगर आपके पास हैं देने के लिए, 3 से 5 साल अगर आप सोचते हो कि जितनी भी मुश्किलें हैं मैं झेलने के लिए तैयार हूं, तो ही आई। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय वेस्ट ना करें। राइट, सेकंड चीज जो मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, बी अ विजनरी लीडर। दूर का सोचिए। हम वेस्टीज मैनेजमेंट को बोलते हैं विजनरी मैनेजमेंट। क्यों बोलते हैं विजनरी मैनेजमेंट? क्यों? क्योंकि 2025 की बातें 2020 में करते हैं, 2020 की बातें 2012 में करते थे, और 2012 की बातें 2004 में करते थे। दैट इज कॉल्ड विजनरी मैनेजमेंट, जो दूर का सोचते हैं। सो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये सोचो, व्हाट आफ्टर 3 इयर्स, व्हाट आफ्टर 4 इयर्स, व्हाट आफ्टर 5 इयर्स। 3 साल बाद आपकी इनकम क्या होगी? 3 साल बाद आपका लेवल क्या होगा? आप कौन सी गाड़ी चला रहे होंगे? सो एटलीस्ट आप सबसे यही बोलना चाहूंगा, दूर का सोचिए, दूर का। राइट, एक जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, एक जो फिल्म का डायरेक्टर होता है, वो दूर का सोचता है। तो तभी तो स्क्रिप्ट लिखता है कि वहां जाके लोकेशन, ये गाना वहां शूट होगा, ये शूट यहाँ पे होगा। सोचना जरूरी है, विजन लेना जरूरी है। जो 5 साल बाद होगा, अगर आप उसे आज देख पाते हैं तो आप इस बिजनेस में जरूर आगे बढ़ेंगे। सो बी अ विजनरी लीडर, दूर का सोचिए। राइट, अगले पॉइंट्स जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ, राइट, बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। वेस्टीज में कामयाब होने के लिए बिलीफ सिस्टम, विश्वास। जब तक आपको विश्वास नहीं है, आप कहीं भी, क्या वेस्टीज में, आप कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको विश्वास है, किसके ऊपर? अपने ऊपर। बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। खुद पे विश्वास रखना कामयाबी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। लिख लेना इसे। आप कोई भी काम कर लो, आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको वेस्टिजियन बनना है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज में बनना है, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं, आपको कोई नहीं, कहीं पे भी आप कामयाब नहीं हो सकते। आपके दोस्तों को आपके ऊपर विश्वास है नहीं, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर विश्वास है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? दैट मैटर्स अ लॉट। राइट, सो मुझे हमेशा से अपने ऊपर विश्वास था दैट वन डे अपना टाइम आएगा। राइट, सो आप सबसे भी बोलना चाहूंगा, अपने ऊपर विश्वास रखिए। किसी को आपके विश्वास की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, किसी को नहीं। आपको खुद पे विश्वास होना है, वो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट, सचिन तेंदुलकर को खुद पे विश्वास था, शाहरुख खान को खुद पे विश्वास था। राइट, हर एक बड़ा इंसान जो बना है, उसे खुद पे विश्वास था। तो सबसे ये बोलना चाहूंगा, आप खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि बिना विश्वास के आप कभी भी इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। सेकंड विश्वास, बिलीव इन योर कंपनी। क्या आपको पता है
आप जिस कंपनी में आप उसमें सपने पूरे कर पाएंगे, हो पाएंगे। मुझे तो पहले दिन से और आज तक अटूट विश्वास है। कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो बॉन्ड कभी टूट नहीं पाता है। सो माय डियर फ्रेंड, वो विश्वास मेरा वेस्टीज को लेके है फ्रॉम द डे वन टिल टुडे। मुझे पता था जिस मैनेजमेंट के साथ मैं हूँ, जिस कंपनी के साथ मैं हूँ, मैं उड़ा दूंगा। बड़ा होगा, जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा। राइट? आप देखो पिछले एक महीने के अंदर हिंदुस्तान के नंबर 1 न्यूज चैनल पे नंबर 1 कंपनी 2 बार आ चुकी। पहले वेस्टीज आई, फिर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आए। एंड माय डियर फ्रेंड, शायद वो दिन भी दूर नहीं जब वेस्टीजियंस के इंटरव्यू भी टीवी पे चल रहे हो, जब शायद कोई हमारे एम्बेसडर टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हो। वो दिन भी दूर नहीं। मुझे फ्रॉम द डे वन टिल टुडे विश्वास है, इतने बुरे समय में, इतने ग्लोबल क्राइसिस में, अगर कोई कंपनी जिसने अपने ऑपरेशन चालू रखे, वेस्टीज। राइट? आज हर एक इंसान किस चीज की बात कर रहा है? हर एक इंसान इम्यूनिटी की बात कर रहा है। इम्यूनिटी कहां से मिलती है? हमारे सप्लीमेंट्स आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। राइट? आज हर एक इंसान किस चीज की बात कर रहा है? आज हर एक इंसान बात कर रहा है सेफ्टी की, सोशल डिस्टेंसिंग की। सोशल डिस्टेंसिंग रहते हुए अगर आप कोई बिजनेस कर सकते हो तो वो है वेस्टीज। नहीं तो इस समय में कितने लोग हैं जिनके बेचारों के बिजनेस ठप हो गए, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कितने लोगों की इनकम बंद होगी, जस्ट बिकॉज कि वो ऑनलाइन सिस्टम जो वेस्टीज ने आज बनाया है, वो हम सारे लोगों की इनकम को, हमारे बिजनेस को कभी रोक नहीं पाए। तो आप सबसे भी मैं यही बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, वी आर इनटू द सेफ हैंड्स। हमारा टारगेट क्या है? बाली सर क्या बोलते हैं? 2025 तक वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आना है। 2025 तक वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज। और माय डियर फ्रेंड, अब ये टारगेट सिर्फ बाली सर का नहीं है, ये हर एक वेस्टीजियन का है। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है सोच के। आजकल अभी लॉकडाउन से पहले बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते थे कि सर आप दिल्ली में हो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, 1-2 साल बाद पूछे करेंगे सर आप इंडिया में हो। एकमात्र इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया से बाहर नेपाल, दुबई, बहरीन, ओमान, बांग्लादेश, सऊदी में काम कर रही है। राइट? एकमात्र इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसमें 1 करोड़ रुपए का चेक है। एकमात्र ऐसी कंपनी माय डियर फ्रेंड जिसमें आज आप देखो हजारों लोग, आज हजारों लाखों लोग कितना कमा रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी चीज बोलता हूँ, फॉरेन ट्रिप में 2-2 हजार लोग विदेश में जाते हैं। सिर्फ वेस्टीज जैसी कंपनी है जो 2,000 लोगों को विदेश लेके जाती है। माय डियर फ्रेंड, ये हमारे सिस्टम, हमारी ताकत, हमारी स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सर्विसेज। आज आप देखिए वेस्टीज में पूरे इंडिया में हमारे ऑफिसेज हैं। अगर मुझे किसी को गोवा में ज्वाइन कराना है तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि गोवा तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, वो बंदा गोवा वाला काम कैसे करेगा, मीटिंग कहां लेगा। हर जगह कंपनी ने वो सिस्टम बनाया, वो ऑफिस बनाए, हर चीज बनाई। सो वी आर इनटू द सेफ एंड्स, वी आर विद द राइट मैनेजमेंट। हम सबसे बेस्ट मैनेजमेंट के साथ हैं एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ। हमें प्राउड करना चाहिए। और 2 जून को हमें 16 साल हो जाएंगे, स्वीट 16 में हम एंट्री कर जाएंगे। और 2 जून का तो धमाका पूरे इंडिया में फैल ही रहा है। आप देख रहे हो कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा करेंगे। 16 साल हो जाएंगे और 16 साल में हम टीनेज में आएंगे। अभी माय डियर फ्रेंड आप सोच के देखिए। और अब तो धमाके होना स्टार्ट होंगे। आज बड़े बड़े नेटवर्कर्स चाहे किसी भी कंपनी को आज वेस्टीज को चुन रहे हैं। राइट? क्यों चुन पा रहे हैं? क्योंकि वेस्टीज ने वो सिस्टम बनाया। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सोनू शर्मा सर की। सोनू शर्मा जी आप देखो कितने बड़े लेजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अब ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, और आज वो वेस्टीज का हिस्सा है। राइट? उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा तब वेस्टीज को चुना होगा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप वेस्टीज में हैं और आप सब यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं तो अपने ऊपर, दूसरा अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास रखें। राइट? ये 2 विश्वास और इसके अलावा जो तीसरा विश्वास मैं आपसे बोलना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा विश्वास ऊपर वाले पे। बिलीव इन गॉड। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम कर्म नहीं करते, कर्म फल की इच्छा जरूर करते हैं। पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऊपर वाला आपकी इतनी सी भी मेहनत रखेगा नहीं, इतनी सी भी मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी। बट आप लगे रहिए, रिजल्ट मत माइंड में लाइए। राइट? रिजल्ट सोच के करेंगे तो नहीं मिलता है ना फल। राइट? आप मेहनत कीजिए, ऊपर वाले आज देगा कल देगा, पर विश्वास रखिए वो आपको देगा। राइट? इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, ये 3 विश्वास अगर आपने अपने ऊपर रख लिए जो मुझे थे अपने ऊपर, इन 3 विश्वास ने मुझे वहां से उठा के यहाँ पहुंचा दिया। इन 3 विश्वास की वजह से मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है मेरी सक्सेस में विश्वास का, बिलीफ सिस्टम का।
और मेरी ही सक्सेस में नहीं। आप देखो सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हुआ, पर वो कभी रोया नहीं। आपने कहीं पढ़ा, लिखा, सुना, देखा कि 10वीं क्लास में सचिन फेल होने के बाद बहुत परेशान हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सचिन का फोकस पढ़ाई नहीं था, सचिन का फोकस क्रिकेट था। तो सेम, वो क्रिकेट में फेल नहीं होना चाहता था, तो सेम माय डियर फ्रेंड, आप सबसे भी ये बोलूंगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाला आपको रिजल्ट देगा, राइट? अपने ऊपर विश्वास रखिए। अपनी कंपनी है, वी आर इनटू द बेस्ट, वी आर विद द बेस्ट, वी आर नाउ टॉप 30 इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी 30 कंपनियों में हमारी कंपनी आती है, राइट? बहुत बड़ी प्राउड की फीलिंग है। आने वाला टाइम इस इंडस्ट्री का, बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, राइट? और लगातार आते रहेंगे, और मजा तो तब आएगा जब उसमें वेस्टिजेंस के एग्जाम्पल्स छपे होंगे, और वो दिन भी शायद दूर नहीं है। सो आप सबसे यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, शॉर्टकट ना अपनाए, शॉर्टकट ना ढूंढे। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, और आसानी से जो चीज मिल जाए वो कभी कामयाब नहीं होती, राइट? वो कामयाबी आप कभी हासिल नहीं कर पाओगे। कामयाबी क्या कहते हैं ना, नथिंग ब्यूटीफुल हैपन विदाउट स्ट्रगल। कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं होगा बिना स्ट्रगल। स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों की ना, रिजेक्शन से मत डरना, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। ऑर्डर समझ लो, एडवाइस समझ लो, सजेशन समझ लो। बहुत सारे लोग रिजेक्शन से डरते हैं, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो क्या हुआ? हर एक इंसान की अपनी लाइफ है, हर एक इंसान का अपना अपना सोच है। वो नहीं कर रहा तो क्या हुआ? आप कीजिए ना। वो नहीं कर रहा इसलिए आप नहीं कर रहे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो वो करता होगा, आप नहीं करते, तो ऐसे तो फिर सारी चीजें करो। वो दारू पीता है, आप नहीं पीना चाहते, क्या आप पियोगे? नहीं। माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? क्या? रिजेक्शन। मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट लाइन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया के सबसे बड़े कामयाब लोग वो हैं जिन्हें सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिली। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। सो अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है तो आप उन कामयाब लोगों में से एक हो जिन्हें रिजेक्शन मिल रही है। अच्छा, कोई कुछ करता है तभी तो रिजेक्शन मिल रही है, जो कुछ कर ही नहीं रहा है उसे क्या रिजेक्शन मिल रही है? सो डोंट वरी, अगर आप कुछ कर रहे हो दैट्स व्हाई आप रिजेक्शन मिल रही है। और रिजेक्शन मिलने का मतलब है दैट यू आर ट्राइंग, यू आर डूइंग समथिंग, और यू आर डूइंग समथिंग का मतलब है यू विल गेट समथिंग, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज में कि बहुत ज्यादा ये जो समय है, इस समय को वेस्ट मत करें, अपने आप को बेस्ट बनाएं। इस समय को वेस्ट ना करें, अपने आप को बेस्ट बनाएं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये अपनी जिंदगी को बेस्ट करने का सबसे अच्छा समय है। अपनी नॉलेज बढ़ाए, अपनी नॉलेज बढ़ाए, जहां से मिले, जो मिले, जैसे मिले, जिसकी ट्रेनिंग, कोशिश किया कीजिए किसी भी जूम मीटिंग में आप जाएं तो बैठ के वो मीटिंग ले। कोई लेटे लेटे ले रहा है, कोई खाते खाते ले रहा है, बिल्कुल नहीं कीजिए ऐसा। और जिस भी मीटिंग में आप हो, जो भी मीटिंग आप लें, डायरी पेन जरूर लेके बैठे। हर लीडर सब कुछ नहीं जानता, पर हर लीडर कुछ ना कुछ जरूर जानता है। आज आपने मेरे से कुछ बात सीखोगे, कल आप किसी और लीडर से कुछ बात सीखोगे, तो ऐसे कुछ कुछ करके आपके पास बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा। और गेम किसका है? नॉलेज का। गेम किसका है? नॉलेज का। जिसके पास ज्यादा नॉलेज उसके पास ज्यादा पैसा, जिसके पास कम नॉलेज उसके पास कम पैसा। सो इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज। सो माय डियर फ्रेंड, आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ, बड़े बड़े आविष्कारों में से एक आविष्कार लॉकडाउन में भी हुआ, अगर आपको पता हो। 1665 और 66 में लंदन में बीमारी फैली थी, प्लेग, और उस बीमारी की वजह से पूरे लंदन को लॉकडाउन किया गया था। और तब न्यूटन अपने घर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और तभी उनके ऊपर आके एक सेब गिरा, और वहीं से न्यूटन ने खोज करी, किसकी? न्यूटन ने खोज करी लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कब बना? लॉकडाउन में। सो इस लॉकडाउन में इतना बड़ा आविष्कार हो चुका है, पर मैं नहीं बोल रहा कि आपको कोई न्यूटन जैसा आविष्कार इस लॉकडाउन में करना है। आपने अपना आविष्कार जरूर करना है, आपने अपना आविष्कार जरूर करना है, अपनी नॉलेज को जरूर बढ़ाना है, अपने आप को जरूर बढ़ाना है, सीखते रहना है, और अपनी टीम को सिखाना है। सबसे इजी काम है, पहले सीखो और फिर सिखाओ, यही करना है। आज मेरी जो बातें अच्छी लगी हो, कोशिश करना आप अपने लोगों को ये बातें बताओ, उन तक ये बातें पहुंचाओ। जो लोग नहीं आ पाए कोई बात नहीं, डेली बेसिस पे देखिए, इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी चीज क्या निकल के आई? हमारे पास जूम मीटिंग ऑनलाइन।
आने वाले 6 महीने आप कहीं पे भी गैदरिंग नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। कहीं पे भी इजीली गैदरिंग नहीं हो पाएगी, लोगों से मिल नहीं पाएंगे। पर ये फील ही नहीं आ रही कि लोगों से मिलने की जरूरत है। हमारा बिजनेस टोटली ऑनलाइन चल रहा है, आप देख रहे हो। अभी मैंने 3 दिन पहले थाईलैंड में एक मीटिंग करी है जूम से। पहले माइंड में क्या होता था, यार थाईलैंड में किसी को ज्वाइन कराना है तो पहले थाईलैंड जाना पड़ेगा, पर अभी हम जूम से पूरे दुनिया में बैठ के आप किसी को भी कहीं से भी ज्वाइन करवा सकते हो। सो ये सबसे बड़ा आविष्कार है। और मेरे फोन में काफी समय से था जूम ऐप, पर कभी भी मैंने उसे खोला नहीं, कभी मैंने उसे चलाया नहीं। बट यस, अभी हम काफी समय से काफी सारे लीडर, बहुत सारे लीडर्स अपने मीटिंग्स कर रहे हैं जूम ऐप पे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ, कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज, जो भी मिले जहां से मिले, क्योंकि सामने वाला आपके साथ तभी ज्वाइन करता है जब वो आप में एक बेहतरीन लीडर देखता है, जब वो आप में देखता है कि हाँ आप उसके सपने पूरे करवा सकते हो। तो आप सबसे यही बोलूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम टीवी देखने में, इधर उधर। आप देखिए, आपका जो मन कर रहा है देखिए, कीजिए, पर दिन में 2 से 3 घंटे अपने दिमाग को भी खाना दीजिए। जिस तरह आप अपने पेट को खाना देते हैं, उस तरह 2 से 3 घंटे अपने दिमाग को दीजिए। किताबें पढ़िए, वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। आज इतनी सारी ट्रेनिंग्स आपके पास मिल रही हैं, पर याद रखना, ट्रेनिंग सुनने से कामयाब नहीं होंगे। ट्रेनिंग सुनने से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। मेरे से और मेरे से पहले और मेरे बाद आप लाखों हजारों लोगों को सुनेंगे, पर जब तक नहीं बदलेगी, जब तक उनकी सुनी हुई बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करो। सुनी हुई बातों को जिंदगी में अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ, मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ है। यूज दिस टाइम वाइजली। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपनी जिंदगी को बनाने का सबसे बेस्ट वर्जन इसी समय है, यही समय है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का सबसे अच्छा समय ये है। इन फ्यूचर में कोई और वायरस आपको और आपकी इनकम को कभी रोक ना पाए, उसके लिए आज हमें बेस्ट चीज करना है, राइट। और फिर वही 30 से 40 साल या 3 से 5 साल, आपकी चॉइस है, आपके हाथ में। 30 से 40 साल या 3 से 5 साल। अभी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो टूर एंड ट्रेवल का काम करते थे। अभी उनका मैसेज आया कि शिवम जी, मुझे वेस्टीज स्टार्ट करना है, मेरा पूरा टूर एंड ट्रेवल का काम अगले 6 महीने के लिए ठप है, कोई इनकम नहीं, कुछ नहीं। आप सोचिए, बहुत सारे लोगों के काफी नुकसान हुआ है, और होता रहेगा ये। अगर हम आज कोई स्टेप नहीं लेंगे, फ्यूचर प्लानिंग आज नहीं करेंगे, तो विल हैव टू फेस ऑल द प्रॉब्लम। सो माय डियर फ्रेंड, उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, उसके लिए आज करना जरूरी है। 2 जून कंपनी को 16 साल हो जाएंगे। स्वीट 16 में हम एंट्री कर जाएंगे। बहुत बड़ा धमाका 2 जून को होने जा रहा है। बहुत ज्यादा मैं भी एक्साइटेड हूँ, और होप सो आप सारे भी बहुत सारे एक्साइटेड हैं 2 जून को। पर माय डियर फ्रेंड, फिर वही धमाका वेस्टीज करती जा रही है, लगातार करती जा रही है। आप देखते जा रहे हो, एकमात्र ऐसी कंपनी जिसने अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम करे, एकमात्र ऐसी कंपनी जिसने इस समय में भी अपने ऑपरेशन चालू रखे और लोगों के घर तक प्रोडक्ट पहुंचाए। सो वेस्टीज की तरफ से, कंपनी की तरफ से हमें संपूर्ण सब कुछ मिल रहा है, बस हमें अपने एफर्ट्स भी संपूर्ण डालने, पूरे एफर्ट्स डालने। तो वो चीज हम सबको सोचनी, राइट। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे मिलके, और आप सबसे, अगर आप में से कोई, जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग सुन रहे हैं, बट जितने लोग भी, अगर आप में से 10-15 लोगों की भी जिंदगी अगर मेरी बातों से बदली, तो मेरा यहाँ आना, आप लोगों से मिलना और ये बातें समझाना मेरा सफल हो जाए। बस यहाँ पे मैं 1000, 1500, 2000, 500, 600 लोगों के लिए नहीं आया। कोई 10-15 ऐसे लोग होंगे जो आज जगेंगे और आज से मेहनत करने के लिए उठेंगे, और फ्यूचर में जब वो मेहनत हो जाएंगे, तो मुझे कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे एक छोटा सा मैसेज छोड़ना, सर आपकी वो मीटिंग ली थी, उस दिन से वाई क्लियर हुआ था, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो बस वो 10-15 लोग, मुझे नहीं पता वो 10-15 लोग कौन होंगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, सर डिसाइड नहीं करेंगे, वो 10-15 आप डिसाइड करोगे कि आप में से वो लोग कौन होंगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, फॉर योर टाइम, फॉर योर लव, फॉर योर एवरीथिंग। आप सबने अपना कीमती समय निकाला, तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया था। इंग्लिश में एक लाइन है कि टैलेंट, हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। कि मेहनत, अगर कोई इंसान मेहनत करनी जानता है, तो वो एक टैलेंटेड इंसान को हरा सकता है, अगर टैलेंटेड इंसान मेहनत ना करे। मैं अगर आपको बताऊं, मैं सर इंस्पायर ही हुआ था डीसी राजपूत सर से।
70 साल की एज, ओल्ड एज इंसान आज लगभग 5 लाख रुपए महीना, 3 3 गाड़ियां जिसमें एक गाड़ी ऑडी। मैं इंस्पायर हुआ था मोहम्मद मोइन जी से, जो पटरियों पे टी शर्टें बेचते थे, और आज वो इंसान 8 लाख रुपए महीना कमाते हैं, बीएमडब्ल्यू चलाते हैं, 10 15 पता नहीं कितनी विदेश यात्रा वो कर चुके हैं। मैं इंस्पायर हुआ था राजू गुप्ता जी से, राइट, जो एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करने वाले एक नॉर्मल कैमरामैन वो थे, फोटोग्राफर का काम करते थे। वो इंसान से मैं, जो स्टेज पे आके बोलते थे मेरी क्वालिफिकेशन है एलएलपीपी, लटक लटक के 5वीं पास। मैं सर, ऐसे भी लोग, मैं लाजपत नगर ऑफिस जाता था, मैं देखे हैं जिन लोगों की आंखें नहीं है, बेचारे देख डेफ एंड डम है, देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, स्टिल वो अपनी साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, वेस्टीज करते हैं। उन लोगों को मेरा सलाम है, उन लोगों को मेरा सल्यूट है, क्योंकि लिटरली वेस्टीज में ये फाउंडेशन नहीं है कि कोई अच्छा बोलता है तो ही कामयाब होगा। अच्छा बोलना आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बिजनेस में एक प्लस पॉइंट है, बट अच्छे बोलना ही आपको कामयाब करेगा ये जरूरी नहीं। आपकी मेहनत पे सब कुछ डिपेंड है, आपकी मेहनत पे। मेरी टीम में सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ पर्सनली। उन बच्चों के मदर फादर बचपन में ही नहीं थे, चले गए, मतलब इस दुनिया से चले गए थे, और जिसकी वजह से उन्हें सारी जिंदगी कहीं फैक्ट्री में काम करना पड़ा, और वो इंसान आज 70,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, राइट। और बहुत अच्छा नहीं आता बोलना, बहुत सी, ये मुझे नहीं लगता सर, ये तो बस एक्सक्यूज हो सकता है उन लोगों का जिन्हें लाइफ में कुछ करना नहीं है, कि मैं अच्छा बोलना नहीं आता। अच्छा अच्छा बोलना नहीं आता अलग चीज है, पर अच्छा बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते ये तो गलत चीज है। आप सीख भी तो सकते हैं। अगर विराट कोहली पेट में थोड़ी सीखा था, सचिन तेंदुलकर पेट में थोड़ी सीखा था, तो मुझे, मैं आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय पर्सन, मैं भी बहुत शर्मीला था। तो जितने लोग ये सोचते हैं कि बोलना नहीं आता, तो अगर आप जो चीज की बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बोलना भी आ जाएगा, आप बोलना भी सीख जाएंगे, और सारी दुनिया आपको एक दिन सल्यूट करेगी। सो यही चीज बोलना चाहता हूँ, हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। सर मैं सारे व्यूअर्स से एक चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पेरेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग फ्यूचर में पेरेंट्स बनेंगे, आप सबके बच्चे होंगे। आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में कराना पसंद करोगे। एक जो नया नया खुला है, और एक जो पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिसके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जिसका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। सर इसका आंसर सारे लोग अपने आप को दीजिए। मैं अगर एज अ पेरेंट्स फ्यूचर में सोचूंगा तो मैं ऑब्वियसली अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में करवाना पसंद करूंगा जो पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, जो प्रूवन स्कूल है, जिसका सक्सेस रेशियो। सर आज आप देखिए कितने सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं मार्केट में, वो सारे लोग अपने इंस्टीट्यूट्स, अपने बाहर क्या लगवाते हैं, उन बच्चों की फोटो लगवाते हैं जो बच्चे उनकी इंस्टीट्यूट से पढ़ के किसी का कहीं सिलेक्शन हुआ, चाहे आईआईटी में हुआ चाहे आईएम में। वो क्यों लगाते हैं उन बच्चों का, वो दिखाते हैं देखो हमारे इंस्टीट्यूट से इतने सारे बच्चे सफल हुए, इतने सारे लोग बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। सर मैं सबसे ये बोलना चाहता हूँ, वेस्टीज इज अ ब्लेसिंग टू इंडिया, ये इंडिया को वरदान है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं चलती, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस से नहीं चलती, प्रोडक्ट एंड बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ कंपनी, राइट। और भी बहुत सारी चीजें कंपनी ये मैटर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, सबसे बड़ी चीज इंटेंशन, और बहुत सारी चीजें होती हैं। आज मैं सबसे ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको मौका मिले प्रूवन सिस्टम के साथ करने का, जहां आपको ये पता लगे कि 2 साल 3 साल बाद आप सक्सेसफुल हो गए ही होगे, तो वो वेस्टीज है। अगर आपको लगता है कि कोई नई कंपनी है जो बाद में अपनी पॉलिसी, बहुत सारी कंपनीज मैंने पिछले 5 साल में 50 कंपनियां देख ली होंगी, आई गई, राइट। बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, दे ऑलवेज वांट अ शॉर्टकट टू सक्सेस, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो भी शॉर्टकट के चक्कर में जाता है वो फिर बहुत लंबा ही जाता है। सलमान भट्ट बहुत अच्छा खिलाड़ी था, उसने शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करी और वो बहुत लंबा गया। सो मुझे आज बताने की जरूरत नहीं, आज पूरा मीडिया जगत हमारे बारे में बोल रहा है। आज वेस्टीज का सक्सेस रेशो, आज वेस्टीज एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें हर कैटेगरी के लोग कामयाब है, वेदर ओल्ड एज, वेदर मेल्स, फीमेल्स, स्टूडेंट्स, यूथ, गर्ल्स, आज हर कैटेगरी अगर किसी कंपनी में कामयाब है, दैट इज ओनली वेस्टीज, राइट। सो मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, आज वेस्टीज 2-2 हजार लोगों को विदेश लेके जाती है,
आप अपने माइंड में कोई कंपनी सोचो जो 500 लोगों को भी विदेश लेके गई हो कभी, और कोई कंपनी ऐसी पता लगे जो 500 लोगों को भी विदेश लेके गई हो इंडिया से, तो आप मुझे जरूर बताना, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, वी आर इनटू द बेस्ट, वी आर इनटू द सेफ हैंड्स। और मैं यही बोलूंगा, आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है, 40 साल जैसे इंसान की लाइफ के होते हैं, उसे लगता है मैं ओल्ड एज में आ गया। शुरू के 20 साल हम स्टूडेंट्स की जिंदगी में निकाल देते हैं, हम सोचते हैं हम बच्चे हैं, तो जिंदगी के बच्चे कितने साल? सिर्फ 20 साल। उस 20 साल में भी अगर आप ट्रायल और एक्सपेरिमेंट और ये करके देख लेते हैं, वहां करके, तो जिंदगी बचेगी क्या? और कितने लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे? लोग कहेंगे ये तो बदलता ही रहता है। सो ऐसी कंपनी का हिस्सा बने जो अपने आप को प्रूव कर चुकी है, एंड नाउ वेस्टीज इज द राइट प्लेटफॉर्म। सर, नाउ डेज मेरा सुबह और रात के 3 प्रोडक्ट तो बिल्कुल हैं जो मुझे लेने ही लेने हैं। पहला स्पारुलिना, दूसरा सी पकथॉर्न और तीसरा फ्लेक्स। ये 3 प्रोडक्ट मैं लेता ही लेता हूँ, राइट? और सबको बोलूंगा कि ये 3 प्रोडक्ट, क्योंकि आप, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बीमारी किस शरीर में लगती है? कमजोर शरीर में। सो अभी क्या हर एक इंसान ये बोल रहा है इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी। ठीक है, हम सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर और भी कुछ अपने आप को अगर हमें फिट और हिट बनाना है और इस वायरस से अगर बचना है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा बूस्ट करना पड़ेगा। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वेस्टीज के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने आप की हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। सो मैं यही आप सबको बोलना चाहूंगा, जान है तो जहान है। अपनी सबसे पहले, आपने बहुत बार सुना भी होगा, पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे ज्यादा जरूरत, हमारी सबसे पहली चीज, प्राइमरी फोकस लाइफ का हमारी सेहत है, और सेहत के लिए भी वेस्टीज करता है। तभी हमारी टैगलाइन है वेल्थ थ्रू वेलनेस। हेल्थ भी मिलता है और वेल्थ भी मिलता है, और यही 2 चीजें इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे यही बोलूंगा कि अपने प्रोडक्ट्स का इस समय पे ज्यादा से ज्यादा, और आप डोसेज भी, अगर कोई एक करता है वो 2 भी खा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाएं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से जाके प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं और आप उन्हें बताओ कि हमारे पास भी ये प्रोडक्ट है, और ऊपर से हमारे कितने जो अभी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट के प्राइस भी कम हो गए, तो इस समय पे आप उन प्रोडक्ट्स को अच्छे से प्रमोट कीजिए अपनी सोशल मीडिया पे। आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप वगैरह है, तो ऑब्वियसली लोग आपको अप्रोच करेंगे। प्रोडक्ट, और एक और चीज मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट नहीं बिकता है, हमेशा प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बिकते हैं। तो सबसे ये बोलना चाहूंगा, उन प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बेचो। इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस बेचता है, राइट? सो अपने प्रोडक्ट्स के जितने भी हमारे पास टेस्टिमनीज हैं, वो लोगों के पास आप जरूर भेजिए, और इस समय में खुद भी खाइए और लोगों को भी खिलाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ये 3 चीजें मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ।